अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है, बड़ा अहम है। वो है गफ़लत का अंजाम। उलमा इकराम कहते हैं गफ़लत दिल की बीमारियों में से बड़ी ख़तरनाक और घातक बीमारी है। गफ़लत अल्लाह का अज़ाब है। गफ़लत जहन्नमियों की अलामत है। गफ़लत इस दुनिया में तबाह व बर्बाद होने वाली कौमों की पहचान है। गफ़लत एक मज़मूम सिफ़त है। जो लोग गफ़लत का शिकार हो जाते हैं उनका अंजाम दुनिया और आखिरत में बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही बुरा होता है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम गफ़लत से निकलने की कोशिश करें। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में कितनी ख़तरनाक बात इरशाद फरमाई। मैं चाहता हूँ ज़रा ध्यान लगा के इस आयत को मैं भी और आप भी सुने और अपने अंदर से गफ़लत दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्त बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में क्या बात इरशाद फरमाई। जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ा, जिस शख्स ने मेरी याद से मुँह मोड़ा, जिसने मेरे दीन से मुँह मोड़ा, जो गफ़लत का शिकार हो गया तो उसकी ज़िंदगी हम तंग कर देंगे। इस दुनिया में ऐसे लोगों की ज़िंदगी तंग कर दी जाती है जो गफ़लत का शिकार होते हैं अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की किताब से, अल्लाह के दीन से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से। अब देखिए ज़रा, अल्लाह ताला क़यामत का नक्शा आगे खींच रहा है और हम उसको क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। किसको अंधा उठाएंगे? जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में आँखें दे रखी थी, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को कल आखिरत में अंधा उठाएगा। वो कहेगा, अल्लाह मैं देखने वाला था, यूँ तूने मुझे क्यों अंधा उठाया? तो अल्लाह ताला क्या कहेगा, तेरे पास मेरी आयतें आई थी, तूने इसको भुला दिया। जब मेरी आयतें पढ़कर सुनाई जाती पीठ फेर कर भाग जाता था। मेरी आयतें जब तुझे सुनाई जाती तो तू सुनने के लिए तैयार नहीं था। तू इस लिहाज से अंधा था, हमारी किताब से अंधा था, हमारे दीन से अंधा था, हमारे नबी की सुन्नतों से अंधा था। दुनिया में आंखें दी थी लेकिन हमारी किताब को नहीं पढ़ा, हमारे नबी की सुन्नतों को नहीं जाना, इसलिए हम तुझे अंधा उठा रहे हैं। अब अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत में क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा, तेरे पास मेरी आयत आई थी, तूने इसको भुला दिया। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िंदगी तंग होने के दो माने हैं। क्या प्यारे माने फरमाए। देखिए, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी तंग होने के दो माने हैं। कहते हैं इंसान के पास सब कुछ होगा। देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, ओढ़ने पहनने को है, खाने पीने को है, माल और दौलत है, सब कुछ है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िंदगी तंग होने के दो माने हैं कि इंसान के पास सब कुछ होगा लेकिन दिल उसका तंग होगा, उसका दिल तंग हो जाएगा। दिल तंग होने के दूसरे माना बयान फरमाते हैं कि कब्र तंग कर दी जाएगी। जब उसको कब्र में डाला जाएगा, जहाँ कोई भी नहीं होगा, जहाँ उसके साथ उसके अच्छे आमाल जाएंगे, जहाँ तौहीद जाएगी, जहाँ नमाज जाएगी, जहाँ रोज़ा जाएगा, जहाँ आमाल सालिहा जाएंगे, तो ज़िंदगी तंग होने का पहला मतलब ये है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उसका दिल इस दुनिया में तंग कर दिया जाएगा। और दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब ये है कि जब उसको कब्र में उतारा जाएगा तो कब्र उसके लिए तंग हो जाएगी।
कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इस बात को याद रखे। जो कब्र में कामयाब हुआ वो आखिरत में कामयाब होने वाला है, और जो कब्र में नाकाम हो गया वो आखिरत में नाकाम होने वाला है। और कब्र में मैं और आप कामयाब कब होंगे? जब हम इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की याद से जुड़े रहेंगे, अल्लाह की किताब से जुड़े रहेंगे, अल्लाह की किताब को पढ़ते रहेंगे और अल्लाह की याद करते रहेंगे, तब जाके ये कब्र की ज़िंदगी हमारे लिए आसान होगी। और तंग होने का एक मतलब और क्या है मालूम? तंग होने का एक मतलब ये है कि आखिरत की ज़िंदगी भी तंग कर दी जाएगी। यानी आखिरत में, इस दुनिया में गफलत की ज़िंदगी गुजारने की वजह से कल आखिरत में अल्लाह ताला कहेगा, मेरे बंदे आंखें दिया था मैंने, मेरे बंदे सलाहियत दिया था मैंने, मेरे बंदे वक्त दिया था मैंने कि तू मेरी याद के लिए नमाज पढ़ लेता, तू अल्लाह के घर में आ जाता, तू नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाता, लेकिन दुनिया में तू अंधा बने रहा। आज ये आखिरत की ज़िंदगी तेरे लिए तंग कर दी जाती है। और एक सज़ा ये भी दी जाएगी कि क़यामत के दिन इंसान को अंधा उठाएगा अल्लाह ताला। अब ज़रा आगे सुनते हैं, गफलत की अलामतें क्या है। मैं और आप कैसे जानेंगे कि मैं और आप गफलत में पड़े हुए हैं? गफलत को जानने का क्या तरीक़ा है? तो उसको जानने के लिए आसान तरीक़ा ये है कि देखिए, गफलत की अलामतें क्या है। नेकियों में सुस्ती करना, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, ये गफलत की निशानी है। और आप हैरान रह जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में अपने आखिरी नबी से ये बात इरशाद फरमाई। क्या इरशाद फरमाई? वला तकुम मिनल गाफिलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी से कह रहा है, गाफिलों में से मत हो जाना। गाफिलों के साथ उठना बैठना नहीं, जिनके दिल अल्लाह की याद से खाली है उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनसे राबता नहीं रखना। अब ज़रा गौर कीजिए, हमारा राब्ता किन लोगों से है? अगर है तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों से अपना राब्ता करें जिनके दिल अल्लाह की याद से लबरेज़ हैं, अल्लाह की किताब से लबरेज़ हैं। गफलत की पहली अलामत क्या है? नेकियों में सुस्ती करना, कि नेकी करने का मौका आ जाए फिर भी इंसान सुस्ती का शिकार हो जाए। बड़ी ख़तरनाक बला है देखिए ये गफलत। इसीलिए हमें चाहिए हम ऐसी सोहबत इख्तियार करें जो सोहबत हमें अल्लाह की याद पर उभारे। इसीलिए फ़ारसी शायर ने क्या कहा? फ़ारसी शायर कहता है, सोहबत साले तुरा साले कुंद, सोहबत साले तुरा साले कुंद। अच्छी सोहबत का असर अच्छा निकलता है। मैं और आप अगर अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे तो नतीजा भी अच्छा निकलेगा। और फ़ारसी शायर आगे कहता है, सोहबत ताले तुरा ताले कुंद, अगर हमारी सोहबत बुरी होगी तो उसका नतीजा भी बुरा निकलेगा। और जब कल आखिरत बर्पा होगी तो हम एक दूसरे से भागेंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क्या ख़तरनाक देखो हम अंजाम होगा और क्या ख़तरनाक मंज़र होगा कि इंसान एक दूसरे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बेटा माँ से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा। इतना ख़तरनाक दिन होगा। तो गफलत की सबसे पहली अलामत क्या है? नेकी में सुस्ती करना। नमाज का वक्त हो गया, पढ़ लेंगे। इस बात को भी याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अफजल अमल यह है कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ा जाए। अफजल अमल क्या है? कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ा जाए। नमाज का वक्त हो गया, नमाज को पढ़ लो। और ये मुनाफिकों की पहचान बताई गई है कि वो नमाज को लेट करते हैं और कव्वे की तरह 4 ठोंगे मारते हैं और अल्लाह को ज़्यादा याद नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। ये मुनाफिकों की पहचान है कि वो नमाज को लेट करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिन नमाज़ों को अव्वल वक्त में पढ़ना है वो आखिरी वक्त में पढ़ी जा रही है, और जिसको आखिरी वक्त में पढ़ना है वो अव्वल वक्त में पढ़ी जा रही है। पूरा बावा आदम निराला है। देखिए, गफलत की पहली अलामत है नेकियों के मामले में सुस्ती करना। गफलत की दूसरी अलामत है दीन के कामों से रूगर्दानी करना।
दीनी कामों से दूर भागना, नक्को रे भाई मेरे को दीन का काम नहीं करने का है। इस बात को याद रखिए, जिन लोगों को दीन का काम करने की तौफीक मिलती है वो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। मुझे और आपको अल्लाह के घर में एक झाड़ू अगर मारने का मौका मिल रहा है, यूँ समझ लो हमारी किस्मत है। अगर हमसे अल्लाह दीन का कोई काम ले रहा है, हमें खुश होने की ज़रूरत है। और अगर हम दीनी कामों से दूर भाग रहे हैं तो मैं और आप गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें ज़िंदा दिल अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन के कामों में शौक़ और ज़ौक़ अता फरमा। ये गफलत की अलामत है कि इंसान दीनी कामों से दूर भागे। दीनी प्रोग्राम में ज़रा गौर कीजिए, हमारे माशरे और समाज पर निगाह दौड़ाइए। खाने की महफिलों में आज लोग कितने शौक़ से जाते हैं, वक्त से पहले पहुंचते हैं, घंटों उस महफिलों में रहते हैं, हंसी मजाक दिल लगी चलती है, क्या दीनदार क्या बेदीन। और जब नमाज का वक्त होता है, अल्लाह के दीन का काम का वक्त होता है, तो क्या कहते हैं, नहीं ज़रा मैं फुला जगह पर था, मैं फुला मकाम पर था, मैं ऐसा हो गया था, मैं वैसा हो गया था। ये गफलत है, ये गफलत। इस गफलत को मुझे और आपको दूर करने की ज़रूरत है, वरना कल आखिरत में अल्लाह ताला आँखें होने के बावजूद मुझे और आपको अंधा उठाएगा। और गाफिल लोगों के साथ उठना बैठना छोड़े हम, जिनके दिल अल्लाह की याद से खाली है, ऐसे लोगों से दूर रहें। देखिए, ये दूसरी अलामत है दीन के काम से रूगर्दानी करना। नंबर 3, वक्त को बिला वजह ज़ाय करना। आए हाय, ये तो मेवा बना हुआ है, वक्त को बिला वजह ज़ाय करना। बैठे हुए हैं गप्पे मारते हुए, रात भर बैठे हुए हैं, अरे ईशा की नमाज नहीं पढ़ा जी, रातों में 3-3 बजे तक जाग रहे हैं। ये गफलत की निशानी है, ये गफलत की अलामत है कि इंसान अपना वक्त ज़ाय करे। वक्त रुकता नहीं, इस बात को याद रखिए। जब मेरा और आपका वक्त आएगा तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। अभी मेरे और आपके पास वक्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त दे रखा है, तो इस वक्त को सही काम में लगाए, सही काम में लगाए। अल्लाह की इबादत और बंदगी का वक्त आ गया, लगा दे। हाँ, दोस्तों से मिले, जायज़ हद में हंसी मजाक करे। हंसी मजाक से इस्लाम नहीं रोकता। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, दीनदार लोग हंसी मजाक नहीं करना। दीनदार लोग हंसी मजाक करे तो अरे इन्हों हंस रहे। सहाबा इकराम हंसते बोलते भी थे। सहाबा इकराम का अमल बयान किया जाता है कि सहाबा इकराम एक दूसरे को खरबूजे के छिलके फेंक के मारते थे। उनकी महफिलों में शेर व शायरी भी होती थी, जाहिली किस्से कहानियाँ भी बयान करते थे। लेकिन जब अल्लाह के दीन का मामला आता तो उनकी आंखों की पुतलियाँ इस तरह गर्दिश करने लगती जैसे उनके ऊपर पागलपन का दौरा पड़ गया है। दीन के मामले में वो किसी को नहीं गिनते थे, खाते पीते थे, बीवी बच्चों में रहते थे, हंसी मजाक करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब अजान हो जाती अल्लाह की याद की तरफ लग जाते। अल्लाह के रसूल सदा लगाते, चलो आज दीन का काम करना है। सारे सहाबा इकराम दौड़कर अल्लाह के रसूल के पास आ जाते, अपने घर बार को छोड़कर। हमें भी सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। वक्त को ज़ाय करना ये गफलत की निशानी है। और फिर कुरान सुन्नत के सीखने और सिखाने से पीठ फेरना ये भी गफलत की निशानी है। बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है, लेकिन वो अपने इल्म को ज़ाय कर रहे हैं। अरे कौन सीख रहा, ये सीख रहे अल्लाह के बंदे। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का जो है, देखिए कितनी मेहरबानी अल्लाह की। ये बैठे हुए बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, अल्लाह का करम है। कौन सीख रहा, अल्लाह के बंदे सीख रहे। सिखाने वाला चाहिए, इखलास चाहिए। जो लोग कुरान और सुन्नत के सीखने और सिखाने से पीठ फेरते हैं, कन्नी काटते हैं, वो लोग गफलत का शिकार है यारों। और ऐसे गफलत के शिकार लोगों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में सज़ा देने वाला है। और फिर गफलत का इलाज क्या है? गफलत का इलाज ये है कि कुरान और सुन्नत का हम इल्म हासिल करें ताकि हमारी गफलत दूर हो। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहें कि परवरदिगार आलम हमें तेरी याद से जोड़े रख,
हमें तेरे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, तेरे नबी के तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमा। और उसके साथ साथ गफलत से अगर बचना है तो नमाज की पाबंदी करना बेहद ज़रूरी है। जो नमाज की पाबंदी में लग गया इंशाअल्लाह वो गफलत की ज़िंदगी से बच जाएगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज़ों की हमेशा पाबंदी करेगा, आखिरी बात देखिए, गफलत से बचने का क्या तरीक़ा है कि नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज़ों की हमेशा पाबंदी करेगा, ज़िंदगी में कभी अल्लाह ताला उसका नाम गाफिलों में नहीं लिखेगा। क्या अल्लाह का करम है। देखिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो शख्स नमाज़ों की पाबंदी करता है, फज्र अदा करता है, इंतज़ार करता है ज़ोहर का, ज़ोहर अदा करता है, असर में पहुंचता है, पाबंदी के साथ असर अदा करता है, मगरिब अदा करता है और सोने से पहले इशा अदा करता है, और अल्लाह जितनी तौफीक अता फरमाए सुनन अदा करता है, और तौफीक मिल जाए तो तहज्जुद अदा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो नमाज का पाबंद होगा अल्लाह ताला उसको कभी गाफिलों में शुमार नहीं करेगा, गाफिलों में नहीं लिखेगा। ये इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है। और फिर गफलत से बचने का एक और तरीक़ा है, मौत को कसरत से याद करें। मौत तो मुझे और आपको आना है। अभी हम में से किसी को खबर नहीं कि मस्जिद से उठकर बाहर चले जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है यारो। और मौत से पहले पहले मुझे और आपको ऐसे आमाल करना है कि कल आखिरत में अल्लाह ताला खुश हो जाए, और जिसकी बुनियाद पर मुझे और आपको अल्लाह जन्नत अता फरमाए। इसलिए मुझे और आपको चाहिए अपनी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि मौत का याद करना ये दिल को नर्म करता है। मौत का याद करना ये गफलत को दूर करता है। मौत का याद करना ये नेक आमाल पर उभारता है, और मौत का याद करना ये मोमिनों की पहचान है। ये है देखिए गफलत का इलाज। ये चंद बातें मैंने अल्लाह की तौफीक से आपके सामने रख दी है। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फ़रमाए, मेरे सुनाने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह हमें कुरान सुन्नत की बात सुनते रहने और अपने दिलों के ज़ंग को दूर करने की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, ईमान पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे, और जब मौत दे तो ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर मौत दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।